मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त होकर भी कई बार ऐसे कर्म कर बैठते हो जिसकी कल्पना भी कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी भलाई, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे सच्चे हृदय को सदा सहारा है। लेकिन सुनो, यदि मेरे भक्त से कोई भूल होती है तो उसका दंड देना भी मेरा धर्म है, क्योंकि ये मेरा अपने बच्चे पर अधिकार है। जब मैं तुझे डांटती हूँ या तुझे किसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारी गलती बड़ी नहीं थी, परंतु बार बार तुम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम उनके प्रभाव में आकर वही करने लगते हो जो वे चाहते हैं। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तुम कभी जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसी कारण तुम्हारे भीतर निरंतर एक युद्ध चलता रहता है। कभी दिव्य और अच्छे विचार तुझे मार्ग दिखाते हैं तो कभी अंधकार में विचार तुझे भटकाते हैं का प्रयास करते हैं। याद रखो, जब अच्छी विजय होती है तभी मनुष्य जीवन में भी सही मार्ग पर चलता है, और जब वह बुराई के सामने झुकता है तब वही बंधन और कष्ट उसका पीछा करते रहें। तुम्हारी भूल यह है कि तुम बिना सोचे समझे दूसरों की बात मानते हो। कोई जैसा कहा देता है तुम वैसे ही मान लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से प्रश्न किया है? क्या तुमने अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लिया है? तुम भूल जाते हो कि निर्णय लेने से पहले तुझे अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। जब तुम स्वयं अपने लिए निर्णय लेना शुरू करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि कौन वृत्त में तुम्हारे साथ खड़ा है। जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेगा, तुम्हारी प्रकृति में साथ देगा। लेकिन जो केवल चाहता है कि तुम उसके इशारों पर चलो वह कभी तुझे ऊंचाई तक नहीं पहुंचाने देगा। मेरे बच्चे, ये बात सदा याद रखना, मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे प्रबल शक्ति है। ये हर बंधन को तोड़ सकती है, हर परिस्थितियों को बदल सकती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी अंधकार, कोई भी बाधा तुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, सच को कोई भी बदल नहीं सकता। मैं बहुत समय से तुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आज जो मैं कहूँगी वह तुझे कठोर लगेगा, फिर भी ये मेरे आशीर्वाद वचन है और इसका प्रतीक शब्द सत्य है। तुम मेरी संतान हो, इसलिए मैं तुझे छलावा नहीं दे सकती। तुम्हारे लापरवाही और कारण तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खोते जा रहे हो। तुझे ये भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, पर फिर भी तुम बार बार केवल लोगों की बातों में उलझ जाते हो, हर किसी की बात पर विश्वास कर लेते हो और भूल जाते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह निर्मल हृदय का नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की इतनी चिंता करते हो कि उनके लिए अपने आप को बदल देते हो, पर याद रखो कोई और व्यक्ति तुम्हारे लिए स्वयं को कभी नहीं बदलेगा। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर और दूसरों में बहुत बड़ा अंतर है। इस योग में सरल होना अत्यंत दुर्लभ है। जो हृदय से सरल होता है वह कभी दिखावा नहीं कर पाता। वह जो भी करता है सच्चाई और प्रेम से करता है
और यही गुण मैंने तुझे दिया है, लेकिन तुमने अपने जीवन में बार बार दूसरों को प्राथमिकता दी है और अपने बारे में सोचना भूल गए हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आगे जा सकते थे, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, परंतु दूसरों की खुशी और उनके सुख दुख को सोचते सोचते तुमने अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी खुशियां का अंत कर दिया। तुझे लगता है कि यदि तुम्हारे कारण कोई प्रसन्न होता है तो तुम खुशी खुशी अपना सुख त्याग सकते हो, और यदि किसी को तुम्हारे कारण दुख पहुँचते तो वह पीड़ा तुमसे भी अधिक तुम्हारे हृदय में जलती है। ये तुम्हारा उदार स्वभाव है और यही तुम्हारी भक्ति की पहचान है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल दूसरों के लिए जीना प्रथम नहीं है। ईश्वर ने तुझे भी इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचान और उस पर चलना ही ये जीना प्राप्त नहीं है। ईश्वर ने तुझे भी इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचानना और उस पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। जब तुम वह कार्य करोगे जिसके लिए मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है, तभी तुम्हारे जीवन का मूल्य शुद्ध होगा और तुम्हारा जीवन सफल करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे की खुशियाँ का कारण वर्ण अंत पूर्ण है, परंतु अपने जीवन की ओर भी ध्यान दो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम मेरे हो और मैं तुझे शक्ति देने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सरलता को कमजोरी मत बनाए दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो। यदि तुमने मेरे इस संदेश को देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।